श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद अध्याय 6 त्रिविध कर्म युग धर्म तीर्थ चित्त शुद्धि तीर्थ की महत्ता और वशिष्ठ विश्वामित्र के कलह का वर्णन। राजा जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण महान तपस्वी एवं देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी इंद्र दुस्सह दुख में कैसे पड़े? करुणानिधि, आप इसका संपूर्ण कारण बतलाने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ। सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने संचित वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियाँ बतलाई है। अनेक जन्मों से संचय किए हुए पुराने कर्म को संचित कर्म कहते हैं। फिर कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। राजन, बहुत समय से संचित किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म वर्तमान जन्म में पुण्य एवं पाप के रूप में सामने आता है। प्रत्येक जन्म में प्राणियों द्वारा कर्म संचय होता रहता है। जो क्रियामाण कर्म है उसी को वर्तमान कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर भी कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। राजेंद्र, बिल्कुल निश्चित है कि पूर्व जन्म में किए गए जितने कर्म और बुरे कर्म हैं उनके फल वर्तमान जन्म में सामने आते हैं। उन्हें भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य हो जाता है। महाराज, यही नियम देवताओं के लिए भी है। प्रारब्ध के इसी नियम के अनुसार इंद्र को कष्ट भोगने पड़े। व्यास जी कहते हैं, राजन, समय के अनुसार जैसा युग होता है वैसी ही प्रजा होती है। इस बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें युग का धर्म ही प्रधान कारण है। जिन जीवों का धर्म और अनुराग था उन्हें सतयुग में जन्म प्राप्त हुआ। जो धर्म तथा अर्थ के अनुरागी थे उनका जन्म त्रेता में हुआ। धर्म, अर्थ और काम के प्रेमी जीवों का द्वापर में जन्म हुआ और अर्थ तथा काम के अनुरागी समस्त जीव इस कलयुग में जन्मे हैं। राजा जनमेजय ने पूछा, महाभाग, सत्य युग में संबंध रखने वाले धार्मिक पुण्यात्मा जीव इस समय कहाँ ठहरे हैं? दान और व्रत में निष्ठा रखने वाले जो त्रेता एवं द्वापर के मुनि थे वे इस समय कहाँ हैं? दुराचारी, निर्लज्ज और पाप में पचे रहने वाले, वेद की निंदा करने वाले प्राणी जो इस कलयुग में जन्म पाए हुए हैं वे सतयुग में कहाँ चले जाएंगे? युग धर्म से संबंध रखने वाले इस विषय को सम्यक प्रकार से सुनने की मुझे बड़ी इच्छा लगी हुई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो सत्ययुगी मानव इस जगत में जन्म पाते हैं वे बहुत से पवित्र कार्य करने के पश्चात पुनः देवलोक में ही चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, अपनी ही स्त्री से प्रेम, किसी से भी द्वेष न रखना तथा संपूर्ण प्राणियों में समता का व्यवहार करना, यही सत्ययुग के धर्म की साधारण परिभाषा है। इसके अनुसार आचरण करके प्राणी पुनः स्वर्ग में प्रस्थित हो जाते हैं। यहाँ तक कि नीच वर्ण वालों को भी धर्म पालन करने से स्वर्ग सुलभ हो जाता है। राजन, त्रेता और द्वापर युग में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। इस कली में प्रायः पापी मनुष्य जन्म पाते हैं। ये नरक में तब तक रहते हैं जब तक दूसरा युग नहीं आता, फिर मानव होकर मृत्युलोक में भूतल पर आते हैं। राजन, जब कली की अवधि पूरी हो जाती है और सत्ययुग का आरंभ होता है उस समय पुण्यात्मा मानव स्वर्ग से आकर पृथ्वी की शोभा बढ़ाने लगते हैं। ऐसे ही जब द्वापर समाप्त हुआ और कली आ गया तब संपूर्ण पापी मानव नरक से खिसक कर पृथ्वी पर छा जाते हैं। जनमेजय ने पूछा, महाभाग, किसी युग में धर्म का कैसा स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नृप, शार्दूल, साधु पुरुषों के चित्त भी युग के प्रभाव से प्रभावित होकर भ्रम में पड़ जाते हैं। राजन, जैसे तुम्हारे पिताजी धर्मात्मा पुरुष थे परंतु फिर भी कली के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई और वे ब्राह्मण का तिरस्कार करने में तत्पर हो गए, यह सब युग का प्रभाव है। राजन, यह निश्चय है कि सत्ययुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। सत्ययुग के क्षत्रिय का प्रधान कर्म था प्रजाओं का भरण पोषण करना। वैसे लोग सदा खेती, व्यापार और गौ की सेवा में तत्पर रहते थे।
राजन, उस पुण्यमय सतयुग के शूद्रों के मन में सदा यही भावना रहती थी कि हम दूसरों की सेवा करें। उस श्रेष्ठ युग में प्रायः सभी वर्ण भगवती शक्ति जगदम्बा की पूजा करते थे। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उस प्राचीन युग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब वे ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। राजन, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलियुगी ब्राह्मण सदा प्रतिग्रह लेने में तत्पर रहेंगे। कली के अधिक समय व्यतीत हो जाने पर स्त्रियों में स्वेच्छाचार बढ़ जाएगा। वे काम, लोभ और मोह में रची पची रहेंगे। राजन, संपूर्ण धर्मों में हीन कलयुग में इसी प्रकार के प्राणी होते हैं। राजेंद्र, इस कली के स्वभाव से प्रभावित निरंतर पाप करने वाले मनुष्यों का साधारण उपाय से प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, इस अधर्म बहुल कली में मनुष्यों की क्या गति होगी? यदि इसके परिमार्जन का कोई उपाय हो तो मुझे दया करके उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाराज, इसके लिए केवल एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। यह उपाय यह है कि संपूर्ण दोषों से छूटने के लिए भगवती जगदम्बा के चरण कमलों का चिंतन करें। राजन, श्री देवी के नामों का स्मरण करना ही पापों का प्रायश्चित है। अतएव कली के भय से भी भीत होकर मानव किसी पूर्ण क्षेत्र में निवास करे। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बा को प्रणाम करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, अब आप मुझे पृथ्वी के उन पवित्र तीर्थों, क्षेत्रों और नदियों को बतलाने की कृपा करें जहाँ देवताओं और मानवों को जाना उचित है। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं उस विविध तीर्थों का वर्णन करूँगा जहाँ देवियों के विशाल मंदिर शोभा पा रहे हैं। नदियों में गंगा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्या, वेत्रवती, चर्मवती, सरयू, तापी और साबरमती भी गंगा जैसी बड़ी नदियां हैं। नदियों में समुद्र तक पहुंचने वाली नदियां अधिक पवित्र मानी जाती हैं। जो समुद्र तक नहीं जाती उन्हें अल्प पुण्य माना है। सावन और भादों में, इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला हो जाती हैं, क्योंकि बरसात के ग्रामीण गंदे जल बहकर उनमें चले जाते हैं। पुष्कर, कुरुक्षेत्र और धर्मारण्य परम पवित्र क्षेत्र माने जाते हैं। ऐसी ही महिमा प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य, अर्बुदारण्य को ये भी बताई गई है। श्रीशैल, गंधमादन और सुमेरु ये पुण्यमय पर्वत हैं। अनेक सरोवरों में मानसरोवर सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। बिंदुसार और अच्छोदसर को भी परम पावन मानते हैं। बद्रिकाश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक 2 मुनियों ने कठोर तपस्या की है। वामनाश्रम और सतयूपाश्रम भी प्रसिद्ध हैं। राजन, इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर हैं। मुनियों ने इन सबको अत्यंत पावन बतलाया। भूपते, इन स्थानों में प्रायः सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर है। राजन, दान, व्रत, यज्ञ और तपस्या ये सभी पुण्य कर्म हैं। इनका भी संक्षेप से निरूपण होगा। तीर्थ, तप और दान द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि के ऊपर निर्भर है, अन्यथा ये समुचित फल नहीं दे सकते। राजन, मन की शुद्धि प्रायः सबके लिए दुर्लभ है, क्योंकि यह चंचल मन अनेक विषयों में चक्कर लगाया करता है। काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार ये सभी तप, तीर्थ एवं व्रत में विघ्न डालने वाले हैं। राजन, यदि अपने धर्म का पालन किया जाए तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल सकता है। राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धो देने के लिए उसमें शक्ति नहीं है। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे, तथापि देश के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर शाप दे दिए थे और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा था। सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है।
अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन हैं वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। श्रद्धा भी 3 प्रकार की बतलाई गई है, सात्विक, राजसी और तामसी। धर्म और कर्म में संलग्न प्राणियों के हृदय में इनका स्थान निश्चित रहता है। यथोक्त फल देने वाली सात्विक श्रद्धा जगत में प्रायः दुर्लभ है। राजसी श्रद्धा भी विविध पूर्वक बनी रहे तो सात्विक श्रद्धा का आधा फल उसे मिल सकता है। राजेंद्र, काम और क्रोध के परायण मनुष्यों में जो तामसी श्रद्धा स्थान जमाए रहती है उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। अतएव सत्संग, वेदांत श्रवण आदि के प्रभाव से चित्त की वासनाओं को दूर करके तीर्थ में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं रहकर जगदम्बा की निरंतर आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार का सत कर्मशील मनुष्य कभी भी कली के भय से आक्रांत नहीं हो सकता। यह साधन पातकी जन को भी बड़ी सुगमता के साथ संसार से मुक्त कर देने वाला है। 7वां अध्याय वशिष्ठ जी के मैत्री वरुड़ी नामक का कारण और निमि के नेत्र पलकों में रहने की कथा। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग वशिष्ठ का नाम मैत्री वरुणी कैसे पड़ गया? क्या उन्होंने ऐसा कर्म किया था अथवा उनमें ऐसे गुण थे जिससे उनकी यह संज्ञा पड़ गई? व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी निमि के साप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए। राजन, मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई। इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्र वरुणी के नाम से विख्यात हुए। राजा ने पूछा, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर वशिष्ठ बड़े धार्मिक पुरुष थे, उन्हें राजा निमि ने क्यों शाप दिया था? व्यास जी कहते हैं, राजन इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम निमि था। यज्ञ करने में उनकी विशेष रुचि थी जो बहुत समय तक पूरा होता है। ऐसे राजसी यज्ञ करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। राजन, जब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली तब धर्मज्ञ राजा निमि ने कहा, राज, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य हो जाइए। मैं विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहता हूँ, उसमें भगवती जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना की जाए। राजा निमि की उपयुक्त बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ करने के लिए वर्ण कर लिया है। अतएव राजन, तब तक तुम इन सामग्रियों को सुरक्षित रखो। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा। राजा ने कहा, ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त मैं बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूँ। गुरुदेव, आप इस इक्ष्वाकु वंश के नित्य आचार्य हैं, धीरवर आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? राजा निमि के इस प्रकार रोकने पर भी इंद्र के यज्ञ में चले गए। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और यज्ञ में दीक्षित हो गए। महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रत्युत दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गवें देकर ऋत्विजों की पूजा की। इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के विचार से वहां आए। उस समय राजा निमि सोए हुए थे, जिससे वे मुनि के पास नहीं आ सके। इससे वशिष्ठ जी ने सोचा कि राजा मेरा अपमान कर रहा है। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया। कहा, तुमने मुझे जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। अरे मूर्ख, मेरा मना करने पर भी तुम रुक न सके, अतः आज से तुम विदेह हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, राजन मुनि का यह शाप सुनकर सेवकों ने तुरंत महाराज निमि को जगाया। वे तुरंत क्रोध में भरे हुए मुनि के पास आ गए। उन्होंने कहा, धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए। फिर भी आपने अकारण मुझे शाप दे दिया। अतः मैं भी आपको यह शाप दे रहा हूँ कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों एक दूसरे को शाप के भागी बन गए। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा ने जो कठिन शाप दे दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र से कहा, मुने, तुम मित्रा वरुण के तेज से प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो। समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे। नवीन देह पाने पर भी तुम्हें ऐसी ही धार्मिक बुद्धि प्राप्त होगी। तुम प्राणियों के सुहृद, वेद वेत्ता, सर्वज्ञानी और सबसे सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी होगे।
वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक उनके चरण कमलों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वे वरुण के आश्रम पर चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहाँ विराजमान थे। वशिष्ठ जी अपने श्रेष्ठ स्थूल शरीर का परित्याग करके केवल सूक्ष्म शरीर से मित्रा वरुण के शरीर में प्रवेश कर गए। राजन, एक समय की बात है, उर्वशी नामक के परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रावरुण के आश्रम पर आई। उसे देखकर मित्रावरुण का चित्त चलायमान हो गया। वे उससे कहने लगे, सुंदरी, तुम्हारा रूप बड़ा ही आकर्षक है। तुम देव कन्या हो, अतः तुम हमें वरण कर लो। इस प्रकार कहने पर उर्वशी अप्सरा कुछ समय तक वहाँ ठहर गई। संजोग बस वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी। इतने में ही मित्रावरुण का वीर स्खलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्त्य पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ। मित्रावरुण के वीर्य से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्त्य बचपन में ही वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। इस प्रकार साप लग जाने के कारण वशिष्ठ जी को मित्रावरुण के कुल में दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। राजा जन्मेजय ने कहा, मुने, अब निमि को पुनः शरीर कैसे मिला, यह प्रसंग भी मुझे बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही साप लगने के कारण राजा निमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने साप दिया उस समय राजा यज्ञ में दीक्षित थे। उन्होंने जितने ब्राह्मणों को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया था, वे सभी आपस में विचार करने लगे, हो ये धर्मात्मा ने इस यज्ञ में दीक्षित है। इसी बीच ये मुनि ने साप से जले जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए। तदंतर उन ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का उपयोग करके महामना निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा। ब्राह्मणों की ने भांति भांति से पुष्पों, माला और चंदनों से उन आत्मा को सुपूजित कर रखा था। यज्ञ समाप्त हो जाने पर इंद्रादि समस्त देवता वहां पधारे। राजन, ऋत्विजों ने आए हुए उन संपूर्ण देवताओं को समुचित स्तुति की। उन ब्राह्मणों ने प्रार्थना पूर्वक राजा की स्थिति देवताओं के सामने उपस्थित कर दी। अतः दुखी नरेश के प्रति देवताओं ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम वर मांग लो। देवताओं के योग कहने पर निमि की आत्मा परम संतुष्ट होकर बोल उठी, महाभाग देवताओं, मैं सदा जन्मने और मरने वाले इस शरीर में रहना नहीं चाहता। संपूर्ण प्राणी जिसके द्वारा देखते हैं उसी वस्तु में रहने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो। वायु बनकर मैं विचरा करूं। राजन, जब निमि की आत्मा ने देवताओं के सामने यूँ अपनी अभिलाषा प्रकट की, तब वे उससे कहने लगे, महाराज, इसके लिए तुम सब पर शासन करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा। देवताओं के योग कहने पर निमि ने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में देवी से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर देवी ने राजा निमि को साक्षात दर्शन दिए। राजन, देवी को प्रसन्न जानकर निमि ने उससे वर मांगा, माता, आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान देने की कृपा कीजिए जिससे मैं मुक्त हो सकूं, और मेरी यह अभिलाषा है कि संपूर्ण प्राणियों में नेत्रों में ठहरने का सुयोग मुझे प्राप्त हो। भगवती जगदम्बिका ने उनसे कहा, राजन, तुम्हें शुद्ध ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ, अतः समस्त चराचर प्राणियों के नेत्रों में तुम्हें रहना होगा। तुम्हारे प्रभाव से ही प्राणियों की आँखों में पलक गिरने की शक्ति रहेगी। देवता इस स्थिति से पृथक हैं। पलके न गिरने से उनकी अनिमिष संज्ञा होगी। राजन, भगवती जगदम्बा निमि का मनोरथ पूर्ण करके अंतर ध्यान हो गई। देवी के पधार जाने पर वहाँ उपस्थित संपूर्ण मुनियों ने राजकुमार उत्पन्न हो जाए इस विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। यो अरणि मंथन करने पर एक सर्वलक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वही बालक अरणि मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से प्रसिद्ध जगत में विख्यात हुआ। निमि के विदेह होने से उनके कुल में जितने नरेश हुए वे सभी विदेह कहलाए। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान निमि ने वशिष्ठ जी को अपना पुरोहित बना रखा था, फिर ऐसे मुनि को राजा ने शाप क्यों दे दिया।
व्यास जी कहते हैं, राजन, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये प्रबल शत्रु मानव के शरीर में सदा ही विद्यमान रहते हैं। महात्मा कपिल जी सांख्य शास्त्र के पुण्य ज्ञाता माने जाते हैं, किंतु दैव का विधान टाल न सकने के कारण उनके द्वारा भी सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। राजन, विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना कामादि शत्रुओं का संहार कदापि नहीं हो सकता। जब मन बस में रहता है तब ये सब विकार उत्पन्न नहीं हो पाते। राजन, यही कारण है कि राजा निमि मुनिवर वशिष्ठ के प्रति क्षमा नहीं कर सके। जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को शाप नहीं दिया, वैसे ही स्थिति निमि की नहीं थी। पूर्व समय की बात है, शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को शाप दे दिया था कि तुम पर भी अभी बुढ़ापा छा जाए। राजा ने कुछ भी न कहकर उनके शाप देने तो बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। राजन, सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता है, अतः किसी को दोषी ठहराया जाए। प्राचीन समय की बात है, बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण है कुल के क्षत्रिय के पुरोहित थे। क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने धन के लोभ में संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। 8वां अध्याय है वंशी क्षत्रिय द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार। देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जांघ से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, जिन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा बैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया था? इस बैर में कोई महान कारण होगा, सो बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, है वंश में एक राजा हो चुके हैं, उनका नाम कार्तवीर्य था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें सहस्त्र अर्जुन भी कहते थे। उन्होंने बहुत से यज्ञ करके अपनी प्रचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी। उस समय राजा कार्तवीर्य के दान से भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी कहलाने लगे और उनकी अपार ख्याति हो गई। राजन, सहस्त्रार्जुन ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात है वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, उन क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी। नरेंद्र धन मांगने के विचार से वे उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था, अतएव अपने यजमान को दुखी देखकर वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इसी बीच किसी व्यक्ति की दृष्टि घर में गाड़े हुए धन पर पड़ी। अब सब ने धन देख लिया, जहाँ भी पता चलता वहीं जमीन खोदकर वे सारा धन ले लेते। बेचारे ब्राह्मण रोने गिड़गिड़ाने लगे। अब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों के कंदराओं में चले गए। हयवंशी क्षत्रिय वहाँ भी पहुँचे। भृगुकुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। तब तीर्थवासी अन्य मुनियों ने उन अभिमानी हयों से कहा, क्षत्रियों, तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो, यह बड़ा ही अनुचित कर्म है। तब क्रोध में भरे हुए वे हय संज्ञक क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग साधु पुरुष हैं, ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं? इसका रहस्य आप नहीं जानते। ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है कि कभी किसी प्रकार भी धन का संचय न करे, विधि पूर्वक यज्ञ करे, दान दे तथा सुख सुविधा के लिए खाने पीने में व्यय करे। विप्रों के ये बड़े ही धूर्त हैं। आप महात्मा पुरुष हैं, इस विषय में क्रोध ना करें। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इस भार्गव वंश की स्त्रियों का दुखमय समुद्र से कैसे उद्धार हुआ? उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा जगत में कैसे कायम रही, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, जब है वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे, तब वे निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गईं। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी। उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांघ से एक पुरुष उत्पन्न होगा, मेरा अंशभूत वह पुरुष लोगों का कार्य संपन्न करेगा। ये कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। उनमें से किसी एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। वंश वृद्धि के लिए वह वहाँ से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े। कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यहाँ से भागी जा रही है। भय से अत्यंत घबराई हुई वह स्त्री सामने आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। माता को देखकर गर्भस्थ बालक के क्रोध की सीमा न रही। वह जांघ चीरकर तुरंत बाहर निकल आया। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली।
वे दृष्टिहीन है संज्ञक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। नेत्र में ज्योति पाने के लिए उन्होंने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना भी की। कहा, सुभगे माता, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। पापमय बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो। अब से कभी भी भार्गवों के साथ क्षत्रियों का बैरभाव नहीं होगा। कल्याणी, तुम प्रसन्न हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, राजन, हाय संज्ञक क्षत्रियों की उपयुक्त बातें सुनकर क्षमाशील ब्राह्मणी ने उनसे कहा, क्षत्रियों, तुम इस समय यह जो भृगुकुल का दीपक बालक मेरी जांघ से उत्पन्न हुआ है, तुम इसी के कोप भाजन बन गए हो। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई हैं। अतएव तुम लोग मेरे इस पुत्र से प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर यदि मेरा यह बालक प्रसन्न हो गया तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, वह बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर है संज्ञक क्षत्रियों ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। इससे वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और अंधे क्षत्रियों से बोला, राजाओं, ठीक है, तुम मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। सभी ऋषि लोग अब पहले की भांति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें। जितने क्षत्रिय हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर है संज्ञक क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुसार अपने घर चले गया। अब उनके नेत्रों में पूर्वत ज्योति आ गई थी। राजन, इस प्रकार भार्गवों के विनाश की कथा मैं तुम्हें सुना चुका। जन्मेजय ने कहा, सत्यवती नंदन व्यास जी, ये जो है संज्ञक क्षत्रिय थे सो जगत में इस नाम से क्यों विख्यात हैं? करुणानिधि, उन हायों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म के प्रभाव से उनका यह नाम पड़ा, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। 9वां अध्याय है बंसियों की उत्पत्ति की कथा तथा लक्ष्मी पुत्र एक वीर का चरित्र। व्यास जी बोले, राजन, हायों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का शाप दे दिया था। लक्ष्मी जी भगवान को प्रणाम करके मृत्युलोक में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। वहीं सुपर्णाक्ष नामक स्थान के उत्तर तट पर यमुना और तमसा नदी के संगम पर रहकर भगवती लक्ष्मी त्रिशूलधारी भगवान शिव का एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगी। तदनंतर 3 नेत्र वाले भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। साथ ही पार्वती जी भी विराजमान थी। भगवान शिव ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा, कल्याणी जगदम्बे, तुम क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारे पतिदेव सब संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ एवं अखिल लोक के अध्यक्ष हैं। ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले जगत प्रभु भगवान वसुदेव को छोड़कर तुम मेरी आराधना क्यों कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आशुतोष दयानिधे, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है। आप उस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। संभव उन्होंने शाप से छुटकारा पाने का उपाय भी बतला दिया है। उन्होंने कहा है कि कमलालये, जब तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब शाप से मुक्त होकर वैकुंठ में स्थान पाओगी। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले आप परम प्रभु को मैंने अपना आराध्य बना लिया। देव इस समय मैं पति के सानिध्य से वंचित हूँ, फिर उनके अभाव से मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? देवेश शिव, यदि आप प्रसन्न हो तो वर देने की कृपा करें। आप में और श्री हरि में कभी किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं है। जो आप हैं वही वे हैं और जो वे हैं वही आप हैं, यह समझकर मैंने आपका चिंतन किया है, अन्यथा आपकी सेवा करने से मैं दोष की भागिनी बन जाती। भगवान शिव बोले, देवी, मैं और हरि बिल्कुल एक हैं। यह भाव जानना प्रायः सबके लिए महान कठिन है, फिर तुम कैसे जान गई? लक्ष्मी जी ने कहा, देवेश, एक समय की बात है, भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन लगाए बैठे ध्यान लगा रहे थे। तब उन्हें देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद उनकी समाधि टूट गई। तब मैंने अनुकूल जानकर विनय पूर्वक उनसे पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष एवं जगत के स्वामी हैं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे थे? मेरी इस मानसिक उलझन को दूर करने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, प्रिय, मैं हृदय में जिसका ध्यान कर रहा हूँ उनका परिचय देता हूँ, सुनो। पार्वती पति भगवान शिव सबसे प्रधान माने जाते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं उनका करता हूँ। उनका प्रिय प्राण हूँ मैं, मेरे प्रिय प्राण वे हैं।
हम दोनों का चित्त परस्पर गुथा हुआ है, अतः दोनों में किंचित मात्र भेद नहीं समझना चाहिए। अतएव श्री हरि के अभिन्न प्रेमी जानकर मैं आपका ध्यान कर रही हूँ। महेश, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे पति का मिलन सुलभ हो। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी जी का एक कथन सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, सुंदरी धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पति तुमसे अवश्य मिलेंगे। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पधारेंगे। सुब्रो, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी अवश्य होगी। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। उसी से भूमंडल पर है संज्ञक क्षत्रियों की वंशावली विस्तृत होगी। सिंधुजे, तुम भगवती जगदम्बा की सम्यक प्रकार से शरण ग्रहण करो। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी जी को वर देकर भगवान शिव तुरंत कैलाश चले गए। वहां पहुंचते ही भगवान शिव ने परम बुद्धिमान चित्ररूप को दूत बनाकर लक्ष्मी जी का कार्य सिद्ध करने के लिए बैकुंठ भेज दिया। भगवान शिव ने कहा, चित्ररूप, तुम हरि के पास जाकर उनसे मेरी बातें कहो। तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे वे अपनी पति श्री लक्ष्मी देवी का शोक दूर करने में संलग्न हो जाए। भगवान शिव के कहने पर चित्ररूप तुरंत वहां से बैकुंठ के लिए चल दिया। वहां जाने पर चित्ररूप को भगवान विष्णु का भवन दिखाई पड़ा। वहाँ जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हाथों में छड़ी लेकर विराजमान थे। चित्ररूप उन्हें प्रणाम करके कहने लगा। चित्ररूप ने कहा, द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र परम प्रभु श्री हरि को समाचार दो कि शिव का भेजा हुआ दूत द्वार पर आया खड़ा है। चित्ररूप की बात सुनकर द्वारपाल जय अंदर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, देव, इस समय भगवान शिव का दूत द्वार पर आकर ठहरा है, उसे यहाँ आने दिया जाए या नहीं। जय की बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। जय के साथ भीतर आने पर भगवान विष्णु ने हंसकर चित्ररूप से पूछा, अनग, देवाधिदेव भगवान शिव पूरे परिवार कुशल से है ना? उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे भेज दिया? स्वयं उनका कोई कार्य है अथवा देवताओं को कोई कार्य सामने उपस्थित हो गया है? दूत ने कहा, गरुड़ ध्वज, इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी है? देवेश, भगवान शिव ने कहा है कि विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। आप कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारें। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर बैकुंठ में आ जाए। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय चित्ररूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत ठीक है, ऐसा ही होगा। दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंच गए जहां लक्ष्मी जी अश्वी रूप बनाकर तपस्या कर रही थी। उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। अश्वी रूप धारणी लक्ष्मी जी को अंतः सत्वा हो गई। वहीं उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों दिव्य शरीर धारण करके उत्तम विमान पर विराजमान हुए हैं। भगवान अपने परम धाम में पधारना ही चाहते थे कि भगवती लक्ष्मी ने उन प्राणपति श्री हरि से कहा, नाथ, इस बालक को भी साथ ले लीजिए, मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। मधुसूदन, इसे लेकर ही हम लोग बैकुंठ चलें। श्री हरि बोले, प्रिय, यह बालक आनंद पूर्वक यहाँ रह सकता है क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था पहले से ही मैं कर चुका हूँ। बामोरु, इस पुत्र त्याग में जो प्रधान कारण है उसे अब मैं बताता हूँ, सुनो। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वस नाम का एक राजा है। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा है। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। कमलालय, उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। सुब्रू, राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहाँ भेज देंगे। प्रिय, वे स्नेहपूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रेयसी भार्या लक्ष्मी को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का समुचित प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर बैठे हुए बैकुंठ पधारे। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो ही भगवान लक्ष्मी नारायण उस स्थान से ओझल हुए कि चंपक नामक एक विद्याधर वहाँ आ पहुँचा। उसके साथ मदनालसा नाम की उसकी सुंदर पत्नी भी थी। उसने देखा एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। चंपक ने उसे उठा लिया और अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। तब उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपने पति चंपक से पूछा, कांति, यह बालक किसका है? इसे किसने वन में छोड़ दिया है? हो न हो भगवान शिव ने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। चंपक ने कहा, प्रिय, इंद्र सर्वज्ञ पुरुष हैं, मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि यह बालक कौन है। मेरे विचार से उनसे बिना पूछे कोई भी कार्य करना उचित नहीं है।
इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के सहित तुरंत अमरावती को प्रस्थित हो गया। वहां पहुंचकर चंपक के चरणों में प्रीति पूर्वक मस्तक झुकाया और बालक को इंद्र के सामने उपस्थित करके उनसे पूछा, सचिपति, यह बालक किसका पुत्र है? इसे क्यों यहाँ छोड़ दिया गया है? आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूँ। इंद्र बोले, महाभाग्य बालक अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है। इस परम तपस्वी बालक का नाम है। ये आति के वंशज राजा तुर्वसु को यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं। भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन देवराज इंद्र की बातें सुनकर चंपक उसी क्षण बालक को लेकर वहां से चल पड़ा। जहां उसे उठाया था वहीं ले जाकर रख दिया। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठ तप करते हुए राजा के पास पधारे। अब राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही। पृथ्वी पर पड़े हुए अपने भक्त को भगवान ने आश्वासन दिया कि और कहा, वत्स उठो राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें अभिलाषित वर दे रहा हूँ। ये आति नंदन, तुम यमुना और तमसा के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र वहाँ रख छोड़ा है। राजन, मेरे वीर्य से उत्पन्न उस पुत्र की असीम शक्ति है। लक्ष्मी स्वयं उसकी जननी है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान के चले जाने पर याति नंदन राजा हरिवर्मा वहां गए, जहां वह बालक विराजमान था। उसे देखकर हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे। नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने कर कमलों से उठा लिया। राजन हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र को लेकर नगर के लिए प्रस्थित हुए। जब राजा हरिवर्मा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया, तब मार्ग में उनके ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। वे नरेश मंत्रियों के साथ अपने समृद्धशाली महल में गए। हर्षपूर्वक उस अभिनव पुत्र को उन्होंने रानी को सौंप दिया। महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी थी। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, कामदेव के समान सुंदर यह सुजन्मा पुत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया है? तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी से कहा, प्रिय, भगवान लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से इसका प्रकाट्य हुआ है। रानी उस बालक को लेकर आनंद में निमग्न हो गए। उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। व्यास जी कहते हैं, राजा ने वह बालक बड़ी शीघ्रता से प्रतिदिन बढ़ने लगा। 11वें वर्ष में राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उसको धनुर्वेद पढ़ाने की व्यवस्था की। जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म से भी सभी प्रकार भली भांति अवगत हो गए, तब उनके मन में आया कि अब इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। उन नरेश ने राजकुमार का विधिवत अभिषेक संपन्न किया। एक वीर को राजा बनाकर सुयोग्य मंत्रियों को नियुक्त करके महाराज हरिवर्मा रानी सहित वन में चले गए। वे जंगली पत्ते और फल खाकर निरंतर भगवान शिव की आराधना में जुटे रहे। प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर उनका पांच भौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया। एक समय की बात है, प्रतापी राजा एक वीर बहुत से मंत्री कुमारों के साथ घोड़े पर सवार हो गया। गंगा के तट पर गए। वहां मुनियों ने अनेक दिव्य आश्रम थे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें खिला हुआ कमल दिखाई दिया। एक वीर ने देखा, वहीं एक सुंदर कन्या रो रही है। उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। राजा एक वीर के पूछने पर उस मधुरभाषिणी कन्या ने उनसे कहा, राजेंद्र सुनिए, मैं अपने शोक का कारण बताती हूँ। आपके राज्य में अन्यत्र एक परम धार्मिक राजा रहते हैं। उनका नाम रव्य है। उनकी स्त्री रुक्मरेखा नाम से प्रसिद्ध है। राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा रव्य ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तदंतर यज्ञाग्नि से एक सुंदरी कन्या निकल आई। वह सभी शुभ लक्षणों से पूर्णतया संपन्न थी। होता ने उसे अपने पास बैठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने उस राजा रव्य से कहा, राजन, इस पुत्री को लो। यह सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न है। हवन करते समय अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। जगत में यह कन्या एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह कन्या प्रदान की है। इसे पाकर संतुष्ट होना तुम्हारे लिए सेहकर होगा। होता की बात सुनकर राजा रव्य ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे गोद में ले लिया और उसे अपनी पत्नी रुक्मरेखा को सौंप दिया। राजा के महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र के जन्म में मनाया जाता है। माता पिता उस कन्या को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से देखने लगे।
सुबुद्धे, मैं उन्हीं राजा रभ्य के मंत्री की कन्या हूँ। मेरा नाम यशोवती है। महाराज रभ्य ने राजकुमारी के साथ खेलने के लिए मुझे नियुक्त कर रखा है। एकावली सदा मेरे साथ रहती है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहाँ चली गई। तब मैंने महाराज रभ्य से कहा, राजन, आपकी लाडली कन्या एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। इससे राजा रभ्य ने अपनी कन्या को दूर जाने के लिए मना कर दिया। साथ ही उन्होंने घर पर ही बहुत से जलाशय तैयार करवा दिए, उनमें कमल लगवा दिए। इतने पर भी कमलों में आसक्ति होने के कारण राजकुमारी बाहर चली जाती थी। 10वां अध्याय। एकावली का कालकेतु के द्वारा हरण। एक वीर के द्वारा कालकेतु का वध और एकावली से विवाह। यशोवती ने कहा, एक समय की बात है, सुंदरी एकावली प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ महल से निकल पड़ी। जब मैं और एकावली खेलने में व्यस्त थी, उसी समय अकस्मात एक प्रचंड दानव वहां आ पहुंचा। उसका नाम कालकेतु था। राजन, उस समय एकावली और मैं भयभीत होकर तुरंत भागे और जहां अस्त्र शस्त्र दिखे सैनिक खड़े थे, उनके बीच चली आई। हमारे रक्षकों के साथ कालकेतु का युद्ध होने लगा। उस महाबली दैत्य ने सभी रक्षकों को मार डाला। तदंतर दुरात्मा कालकेतु मुझे भी एकावली के पास खड़ी थी उत्तम रथ पर बैठाकर बड़ी उतावली के साथ अपनी मनोहर नगरी में चला गया। वहां पहुंचने पर उस दानव ने मुझको और एकावली को एक भव्य भवन में ठहराया। उस भवन की रक्षा के लिए उसके द्वारा बहुसंख्यक राक्षस नियुक्त हो गए। राजन, अब दूसरे दिन की बात है, उस दुरात्मा ने मेरी प्यारी सखी एकावली से विनयपूर्वक कहा, कृशोदरी, तुमने मुझ पर मंत्र प्रयोग कर रखा है। कांते, उस मंत्र के अत्यंत आहत मेरा हृदय अब तुम्हारे अधीन है। कल्याणी, तुम मुझे पति बनाकर इसे सफल करो। एकावली ने कहा, राजकुमार है बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं, उन्हीं के साथ मेरा विवाह करने के लिए पिताजी ने निश्चय कर लिया है। मैं अपने मन में उन्हें वर्ण भी कर चुकी हूँ, फिर मैं कैसे दूसरे को पति बनाऊँ। राजन, एकावली के इस प्रकार कहने पर भी दुरात्मा कालकेतु अपने निश्चय से नहीं डिगा। कालकेतु का नगर पाताल की एक कंदरा में है। वही मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली अत्यंत कष्ट के साथ समय व्यतीत कर रही है। उसी के विरह से असीम दुख में पड़ी हुई मैं यहाँ इस प्रकार बिलख रही हूँ। एक वीर ने कहा, वराना ने, मुझे अब महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि उस दुराचारी कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ सकी। मेरा ही नाम राजा है। इस नाम के दूसरे कोई नरेश नहीं है। तुम्हारी सखी मेरे लिए ही तो नहीं कह रही है। प्रभु सुब्रु भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो और तदंतर मैं उस अधम राक्षस को मारकर एकावली को अवश्य ले आऊँगा। पर पहले यह बताओ कि तुम असीम कष्ट को पार करके यहाँ कैसे आ गई। यशोवती बोली, राजन, मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करती हूँ। एक सिद्ध ब्राह्मण की कृपा से मुझे यह मंत्र प्राप्त हुआ है। राजन, मैं जब कालकेतु के बंदी गृह में थी, तब वहाँ मैंने इस बीज मंत्र का चिंतन आरंभ कर दिया था। मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवती चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने अमृतमयी वाणी से मुझसे कहा, उठो और अभी गंगा के पावन तट पर चली जाओ। प्रधान नरेश है वहीं पधारने वाले हैं। उन महाबाहु नरेश का नाम एक वीर है। मुनिवर दत्तात्रेय ने मेरे बीज मंत्र का उन्हें भली भांति अभ्यास करा दिया है। अतः अपार शक्ति के साथ राजा एक वीर मेरी उपासना में निरंतर लगे रहते हैं। उन राजा एक वीर के हाथों कालकेतु मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तत्पश्चात उन्हीं सुंदर राजकुमार के साथ एकावली के विवाह की व्यवस्था तुम करवा देना। इस प्रकार स्वप्न में मुझसे कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और मेरी भी नींद तुरंत टूट गई। तदनंतर स्वप्न की सारी घटना तथा देवी की आराधना की बात मैंने राजकुमारी एकावली को कह सुनाया। सुनकर उस कमल नयनी सखी ने मुझसे कहा, प्रिय, तुम शीघ्र वहाँ पहुंचकर मेरा कार्य सिद्ध करने में तत्पर हो जाओ। भगवती की बाड़ी अमोघ है, उनकी कृपा से हम दोनों अवश्य बंधन मुक्त हो जाएंगी। राजन, परम आराध्या भगवती की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा शीघ्र चलने की शक्ति भी मुझे तुरंत प्राप्त हो गई थी। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है। राजा एक वीर ने कहा, रंभोरु, मैं हूँ, मेरा नाम एक वीर है। महालक्ष्मी जी मेरी माता है। सुखे शांते, बताओ इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। सुलोचने, तुम्हारी सुंदरी सखी एकावली जहाँ रहती है वहाँ मैं शीघ्र जा सकूँ, ऐसी व्यवस्था करो। सबसे पहले तो तुम कालकेतु के दुर्गम नगर का मार्ग मुझे दिखा दो। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार एक वीर की यह प्रिय
वाणी सुनकर यशोवती ने कहा, राजेंद्र भगवती का बीज मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, तुम इसकी दीक्षा ले लो। तत्पश्चात मैं अभी तुम्हें कालकेतु की नगरी, जिसमें बहुत से राक्षस पहरा दे रहे हैं, दिखाऊंगी। राजन, अब तुम दुराचारी को शीघ्र ही मारकर मेरी सिखी को बंधन से मुक्त कराना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यशोवती का कथन सुनकर एक वीर ने उसी क्षण मंत्र की दीक्षा ली। दत्तात्रेय ज्ञानियों में शिरोमणि माने जाते हैं। संयोग बस वहाँ उनका शुभागमन हो गया। उन्होंने योगेश्वरी के महामंत्र का उपदेश किया था। भगवती के इस मंत्र को त्रिलोकी तिलक कहते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से राजा एक वीर को सब कुछ जानने का, सर्वत्र जाने की योग्यता प्राप्त हो गई। अतः कालकेतु के अत्यंत दुर्गम नगर के लिए वे तुरंत प्रस्थित हो गए। यशोवती और एक विशाल सेना के साथ एक वीर उनके समीप जा पहुँचे। उन्हें आते देखकर कालकेतु के दूत भय से घबरा उठे। वे सभी कालकेतु के पास पहुँचे, उससे कहने लगे। दूतों ने उससे कहा, महाराज आप कैसे निश्चिंत बैठे हुए हैं? शत्रु सेना बिल्कुल सन्निकट आ पहुंची है। आप एक बहुत विशाल सेना के साथ शीघ्र नगर के बाहर पधारिए। दूतों की बातें सुन के पश्चात महाबली कालकेतु तुरंत रथ पर सवार होकर अपने नगर से निकला। इतने में प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर चढ़े हुए सामने आ पहुंचे। अब दोनों में इस प्रकार युद्ध छिड़ गया मानो इंद्र और बीतासुर लड़ रहे हो। कालकेतु की मृत्यु होते ही से सभी राक्षस भागकर जहाँ तहाँ छिप गए। तब यशोवती शीघ्र ही एकावली के पास पहुंची। यशोवती ने एक वीर से पूछा, राजकुमार इसके पिता भी इसे तुम्हें देना चाहते थे, किंतु राजेंद्र कुछ समय की प्रतीक्षा करके तुम पहले इसके पिता के पास पहुंचने की व्यवस्था करो। इसके साथ पिता ही वैवाहिक विधि संपन्न करके तुम्हारे साथ इसका विवाह कर देंगे। यशोवती की बात धर्मात्मा एक वीर ने सत्य मान ली। अतः यशोवती और एकावली को साथ लेकर वे सेना सहित राजा रैभ्य के स्थान पर गए। पुत्री के आने का समाचार सुनकर रैभ्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसकी अगवानी के लिए आगे बढ़े। यशोवती ने विस्तार पूर्वक सभी बातें अपने पिता को बतलाई। तदनंतर एक वीर और राजा रैभ्य का परस्पर मिलन हुआ। राजा उन्हें लेकर अपने घर पधारे। शुभ मुहूर्त में विवाह आयोजन किया गया। विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। इस प्रकार विवाह हो जाने पर महाराज एक वीर अपने भवन पर पहुंचे और प्रेयसी भार्या एकावली के साथ रहकर भांति भांति के भोग भोगने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर्य नाम से विख्यात हुए। उन्हीं कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य हैं। इस प्रकार मैं इस वंशावली का वर्णन कर चुका हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।